मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज जी की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम से सत्संग स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। सत्संग स्वाध्याय में इस स्वाध्याय क्रम में हम सब मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण सुन रहे हैं। वैतथ्य प्रकरण के 25वें श्लोक तक हम सब ने विचार किया। यहाँ विचार चल रहा है कि यह अपना जो स्वरूप है, यह शास्त्र के अनुकूल उपनिषद के अनुकूल इस स्वरूप को आत्मा कहा। अर्थात मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मैं जो हूँ वह आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, और वही सब का अधिष्ठान है। इस शरीर का अधिष्ठान, इस संसार का अधिष्ठान, सब का अधिष्ठान वह आत्मा ही है। और वह आत्मा एक है, अनेक नहीं। एक आत्मा है। उस एक आत्मा का निश्चय हो जाने पर यह सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। एक के ज्ञान हो जाने पर सब का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सब आत्मा ही है। आत्मा एव इदं सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। एक अधिष्ठान का, एक आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर यह शरीर, संसार में जो भी विषय वस्तु है, यह सब आत्मा के रूप में अनुभव होता है और वह एक स्वरूप में अनुभव होता है। सब आत्मा ही आत्मा है, ऐसा अनुभव होता है। जैसे पूर्व प्रसंग में हम सब ने विचार किया था कि जिस तरह से शक्कर का, खाड़ का बना हुआ हाथी, घोड़ा, शेर, भालू इत्यादि हम सब बना करके दीपावली के समय भगवान को चढ़ाते हैं। और बच्चे जब खाने लगते हैं तो कहता है कि मैं हाथी खाऊंगा, कोई कहता मैं घोड़ा खाऊंगा, कोई कहता मैं शेर खाऊंगा। पर वास्तव में चाहे हाथी खाएं, चाहे घोड़ा खाएं, चाहे शेर खाएं, कुछ भी ग्रहण करे, कुछ भी ले, और वह सब शक्कर के बने हुए हैं। उसी तरह से यह संसार, यह जगत सब आत्मा से निर्मित है और आत्मा में निर्मित है। और यह कैसे निर्मित है? तो आत्मा की कल्पना से। वही आत्मा, वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही सबका अधिष्ठान, उसी में यह कल्पित है। उस अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर कहते सारा भ्रम, सारा भय, सारी चिंताएं समाप्त हो जाता है। पर वह निश्चय हो, निश्चयात्मक ज्ञान। और निश्चयात्मक ज्ञान एक में होता है, अनेक में नहीं होता।
यदि एक से अधिक होगा तो निश्चय नहीं होगा, और एक होगा तो निश्चय होगा। तो यहाँ पर सभी का विचार एक एक करके यहाँ पर उपस्थित किया गया कि कौन क्या मानता है। तो किसी का पहले तो एक निश्चय नहीं हुआ, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, और किसी का 1 भी है, तो उसकी भी एक अलग अलग कल्पना है। जो पूर्व प्रसंग वर्णन किया, कोई मन को मान लिया, कोई बुद्धि को मान लिया, कोई चित्त को मान लिया, कोई धर्म अधर्म को मान लिया। इस तरह से सब के बारे में बताया और विचार किए हम सब। वास्तव में यह सब मन आत्मा नहीं है, क्योंकि मन स्वतंत्र होने पर दुख देता है, क्लेश देता है। और यहाँ की मन बहिर्मुखी है, बाह्य वस्तुओं का चिंतन करता है। बुद्धि बाह्य वस्तुओं के विचार करती है, सुसुप्ति अवस्था में तो विचार भी नहीं करती। और चित्त भी जो है, यह जो चेतन स्वरूप है चित्त, यह भी एक परिच्छिन्न है, यह अपने अंदर है। और धर्म अधर्म को मानने वाला, यह धर्म और अधर्म, यदि हम धर्म अधर्म को मानेंगे तो धर्म अधर्म की गणना एक नहीं अनेक है। हम एक धर्म के सुख पाने के लिए एक शरीर नहीं, कई शरीरों को हम ग्रहण करते हैं। जीवन में एक धर्म नहीं, कई धर्म हम कर चुके हैं। जितना बार हम जन्म लेते हैं और अनेक बार हम कर्म करते रहते हैं, कर्म ही कर्म करते रहते हैं, कर्म के अलावा और कुछ करते ही नहीं। तो कर्म से हम नहीं छूट पाते। और हर कर्म का एक स्वभाव होता है, या तो वह धर्म का कर्म है या तो अधर्म का कर्म। वह कर्म अच्छा है तो धर्म बन गया, और वह कर्म यदि बुरा है तो अधर्म बन गया। तो बुरे कर्मों से अधर्म और अच्छे कर्मों से धर्म, और अच्छे बुरे कर्मों का वह धर्म और अधर्म भोगने के लिए हम एक नहीं अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा। और जितने बार जन्म लेंगे उतने बार फिर हमको नए नए कर्म भी करना पड़ेगा। बिना कर्म किए हुए तो हम कभी भोगते ही नहीं, कि चुपचाप बैठे हों और किसी प्रकार की कल्पना भी नहीं हो रही है, किसी प्रकार का हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं, मन भी काम नहीं कर रहा, इंद्रिया भी नहीं, शरीर भी नहीं, ऐसा निश्चेत होकर के तो करते ही नहीं। अर्थात हम मनुष्य शरीर में ही विचार करें, हम भोगने के लिए, अर्थात अपने पिछले जन्मों से, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा निर्धारित हो चुका है कि क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा। पर फिर भी हम प्रतिदिन नए नए कर्मों को जन्म देते हैं। उस कर्म के सुख पाने के लिए, या गलत कर्म कभी हो गया अचानक, उसके दुख पाने के लिए तो पुनः हमको नया शरीर लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से अनंत जन्म होगा, और यह धर्म धर्म तो कभी समाप्त होंगे नहीं। वास्तविक यह मेरा स्वरूप नहीं है। इस तरह से विचार किया था। आगे हम सब 26वें श्लोक में विचार करेंगे। पंचविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहो रणन्त इति चापरे। पंचविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहो रणन्त इति चापरे। एक व्यक्ति का मत है, एक व्यक्ति का विचार है कि पंचविंशक 25 अर्थात 25 तत्व है, ऐसा मानते हैं। और एक का है कि 26 षड्विंश इति चापरे, और एक का विचार है कि 26 तत्व है, हम 26 को मानते हैं। एकत्रिंशक इत्याहुर, और एक का है 31, एक का विचार है, एक का मत है 31 तत्व है, 31 को हम मानते हैं। और एक का कहना है अनंत इति चापरे, पर एक व्यक्ति दूसरा कहता है कि यह तत्व एक नहीं, यह तो अनंत है। इस तरह से यह विचार है। सबका विचार एक एक करके यह दे रहा था। वास्तव में हमारा भी विचार इसी तरह से भ्रम में पड़ा हुआ है। हम पता नहीं क्या क्या मानते हैं, हमारा तो कभी कभी निश्चय भी नहीं हो पाता, हम सब विचार भी नहीं कर पाते हम मानते क्या है। तो जो सिद्धांतवादी है, सभी का सिद्धांत यहाँ पर एक करके विचार देता है, और उस विचार से फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। तो विचार करते हैं। पहला पंचविंशक इति एके, एक व्यक्ति का कहना है, एक साधक का कहना है
कि पंचविंशक, विंशक 5, 5 और 20 25, 25 को मानते हैं। आनंद गिरी टीका से हम सब विचार करेंगे। प्रधानम मूल प्रकृति, सबसे पहले मूल प्रकृति को प्रधान माना, फिर महद, अहंकार और 5 तन्मात्रा, सप्त, ये 7 हो गए, और एक मूल प्रकृति प्रधान जो हुआ 1 लेकर के 8 हो गए। पंच ज्ञानेन्द्रियाणी, 5 ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रियाणी, 5 कर्मेन्द्रिय, पंच विषय, 5 विषय, मनश्च एकमिति, 16 विकार है, 16 विकार वाले हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 विषय 15 और एक मन 16। ये 16 और पहले वह 7 प्रकृति विकृति वाले जो बताया, तो 16 और 7 22, 16 7 23 और एक प्रकृति मूल प्रकृति एक 24। पुरुषस्तु दृश्य स्वभाव इति पंचविंशति, और एक पुरुष, ये पंचविंशति संख्या कहा। सांख्य मतावलंबी, ये कौन है? एक व्यक्ति जो इसको मानते कहते सांख्य, सांख्य दर्शन वाले। सांख्य का कहना, सांख्य मतवादियों का कहना है, उनका विचार है कि 25 है। एक तो सबसे पहले वह पुरुष, पुरुष है जो सबको देखता है, ये कहा। दृश्य स्वभाव, पुरुषस्तु दृश्य स्वभाव, पुरुष का स्वभाव है दृश्य मतलब देखना, पुरुष हर समय देखते रहता है। और जो मूल प्रकृति है, प्रधान है, महत्त्व है, अहंकार है और पंच तन्मात्रा है, इससे यह कार्य होता है। पंच तन्मात्रा यह 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। और यह इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इसके बारे में कई बार विचार हो चुका। और 5 यह ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, और यह मन। यह लेकर के 25 कहते हैं यहाँ टीकाकार, तच्च कल्पना मात्र, यह भी कल्पना है। यदि हम 25 तत्व को मानते हैं तो तत्व कितने हो गए? सांख्य का कहना है, सांख्य दर्शनकार का कहना है कि तत्व 25 तत्व है। अब सोचिए, साधारण साधक यदि विचार करे उस अपने स्वरूप का, अपने अधिष्ठान का, तो कैसे विचार कर पाएंगे? जब बड़े बड़े दर्शनकार, विचारवादी का विचार यहाँ स्थिर हो जाता है कि उनका कहना है कि 25 तत्व है, तो यहाँ कहते तच्च कल्पना मात्रम, यह भी कल्पना है। क्यों? पंचविंशति विशेषणस्य अव्यवहार अव्यावर्तकत्वे, पंचविंशति विशेषणस्य 25 है। इस 25 को कैसे हम हटाएंगे? यदि मेरा स्वरूप तो 25 नहीं है, तब तो 25 है, अब मेरा स्वरूप है 1, मेरा स्वरूप है 1, मैं 1 हूं और मैं 25 मान रहा हूं। तो मैं 25 मान रहा हूं, तो इस 25 में से सबको हटा करके मैं 1 कैसे हो सकता हूं? सबको कैसे हटाया जाएगा? अर्थात यहाँ पर क्या, वैर्थ्यात् व्यावर्तकत्वे च, वास्तव में इसको यह व्यर्थ है, इसको हटाना संभव ही नहीं है। व्यावर्त्य प्रमिति, प्रमिति योर इति अनुपत्ति है। यदि हम 25 को मान लेते हैं एक बार, 25 में से सबको हटा करके 24 को तो हटाना पड़ेगा, 1 बचेगा, तो वह किस तरह से हटाएंगे? बोले तो हटाना संभव नहीं है। यदि हमने मान लिया तो हटेगा ही नहीं, क्योंकि तत्व रूप से, हाँ, अतात्विक होता, तत्व के रूप से वह 1 होता, तब हम कल्पना मात्र कह करके सबको हटा देते। और हम कल्पना मात्र नहीं, तत्व के रूप से 25 को स्वीकार कर लिया है, और यदि हमने तत्व के रूप से 25 को स्वीकार कर लिया है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर किस रूप में उस 25 को मानते हैं? प्रमिति व अप्रमिति व, प्रमाण रूप से
यह अप्रमाण रूप से अनुपत्ति है। वास्तव में यदि अप्रमाण रूप से मानेंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है, जब प्रमाण ही नहीं तो कहानी खत्म हो गई, वो तो है ही नहीं। अप्रमाण रूप से मानेंगे तो वो हटेगा नहीं, हटाना असंभव है। इस तरह से यह विचार किया गया कि यह पंचविंशति 25 और पतंजलि योग दर्शन का कहना है कि पतंजल षड्विंशति इति चापरे, मूल श्लोक में कहा षड्विंश 26 तत्व को मानते हैं। यह 25 तत्व को लेकर के और एक बताया पतंजल पुनर्ईश्वर अधिकम पश्यन्तः षड्विंशति पदार्था इति कल्पयन्ति। और पतंजलिकार एक ईश्वर को भी अलग से, पुरुष अलग है और ईश्वर अलग है, यह ईश्वर विशेष इस तरह से मान करके 26 तत्व को मान तदयुक्तम। टीकाकार कहते हैं यह भी अयुक्त है। क्यों? ईश्वरस्य पुरुषस्य अंतर्भावाद अधिकत्व अनुपत्ति, जो पुरुष है वही ईश्वर है, वह ईश्वर और पुरुष में कोई भेद नहीं। पर यह पतंजलि योग दर्शन ने कह दिया वह पुरुष अलग है और ईश्वर अलग है। अर्थात अपने विचार से यदि इसको हम समझना चाहेंगे, किस तरह से कई लोगों का ऐसा मत होता है, कई भक्तों का ऐसा मत होता है कि जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, ऐसा मानते हैं। तो जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। जब अलग है तो वह कभी मिल पाएगा क्या? जो वस्तु अलग है, ईश्वर से यदि हम अपने आप को अलग मानते हैं तो उससे मिलना संभव नहीं होगा। उनके पास नजदीक भी पहुंच जाएंगे तो वह भी जोड़ना संभव नहीं होगा। साधारण व्यवहार में ऐसा देखा जाता है, यदि हम किसी माहौल में जाते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं, किसी स्थान में जाते हैं और वहाँ के अधिकारी यदि वह हमको अलग मानता है और हम भी उसको अपने से अलग मानते हैं, वो हमारे जाति का नहीं है, हमारे क्षेत्र का नहीं है, हमारे स्वभाव का नहीं है, हमारे विचार का नहीं है, हमारा आदमी नहीं है, ऐसा करके हम भी मानते हैं और वह भी यदि मानता है, दोनों अलग अलग यदि मानते हैं तो क्या होता है, वहां जा करके भी हम सुखी नहीं होते, प्रसन्नता नहीं होती। और यहां तक कि यदि वह भी यदि ऐसा मानता है तो हमसे अलग है, तो वह भी हमें सम्मान नहीं देता, आदर नहीं देता। वह हमको अपने से अलग मानता है, अलग जाति से, अलग स्वभाव से, अलग विचार से। तो ईश्वर के पास हम चले जाएंगे तो ईश्वर यदि हमको अपने से अलग मानेगा तो ईश्वर अपना सुख हमें नहीं देगा और हम भी ईश्वर की प्रसन्नता को, ईश्वर के सुख, ईश्वर के आनंद को हम नहीं ले पाएंगे। जैसे व्यवहार में यह देखा जाता है, एक जगह नहीं है, कई जगह, परिवार में, समाज में, जिस जगह भी हम जाते हैं और जहाँ अपनापन हो जाता है कि मेरे संबंधी है, ये मेरा मित्र है, तो वहाँ सुख मिलने लगता है क्योंकि अपना हो गया। उसी तरह से यदि हम अपनेपन का स्वभाव, जब तक कि उसका स्वभाव हमारे जैसा नहीं मिलेगा, एक जैसा नहीं मिलेगा और एक नहीं हो पाएंगे, तो वह तो हमें सुख मिलेगा ही नहीं। उसको हम अलग मानेंगे तो वहाँ पहुँच भी जाएंगे तो हमको भय बना रहेगा, दुख बना रहेगा। पर कहते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस तरह से चाहे तालाब हो, नदी हो, सब उछल करके, कूद करके, दौड़ करके सब समुद्र में जब जैसे नजदीक पहुंचते हैं, मिल जाते हैं, समुद्र ने अपना स्वरूप एक स्वभाव में स्थित कर देता है। वैसे यह सभी जीव जब परमात्मा का भजन करके, चिंतन करके, स्वाध्याय करके, सत्संग करके जब उनके नजदीक पहुंचते हैं तो परमात्मा अपने स्वरूप में मिला लेता है और फिर उसका आनंद हमें मिलने लगता है। जिस तरह से समुद्र लहरें मारने लगती है, तरंगें उछलने लगता है उसमें, वैसे हम भी उस तरंगों के साथ आनंदित होने लगते हैं क्योंकि जल स्वरूप में। वैसे यह जीव जब पीव के स्वरूप में मिल जाता है तो वह एक हो जाता है, अलग नहीं होता। और यदि अपने आप को अलग मानता है तो उसको वह अनंत का सुख और वह व्यापकता का सुख, सर्वसमर्थता का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं अपने आप को, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं अकेला हूँ
और हमारे जैसा कितने ऐसे भटक रहे हैं, ऐसा विचार आएगा। ऐसा विचार आएगा तो फिर मुक्ति और बंधन का फिर पता ही नहीं चलेगा। तो वास्तव में यह ईश्वर से हम अलग नहीं, और यहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर को अलग से माना गया और उसको अलग से माना गया। यह वास्तव में अनंतर भावे च घटवद अनिश्वरत्व प्रसंगात, यदि अलग मानेंगे तो एक से अनेक होते ही वह जड़वत हो जाएगा, घट के तरह अनेकत्व का प्रसंग हो जाएगा, कि ईश्वर का प्रसंग ही समाप्त हो जाएगा। ईश्वर का लक्षण बताया गया है, वह एक है, सर्वव्यापक है, सब में है, सब जगह है। ऐसा है, जब तक हम एक को ग्रहण नहीं करेंगे और सर्वव्यापक को, एक के साथ में सर्वव्यापकता भी होनी चाहिए, एक के साथ सर्वव्यापकता जब तक नहीं आएगी तब तक हम उसका ज्ञान नहीं कर पाए। हमने एक मान लिया, सर्वसमर्थ मान लिया, पर सर्वव्यापक सब में वही है, वह सब में है। जिस तरह से सभी आभूषण में सोना है, इस तरह से मिट्टी के बने हुए बर्तन में सभी में मिट्टी है। मिट्टी अंश को यदि निकाल दिया जाए तो मिट्टी का कोई बर्तन दिखेगा क्या? कोई आकृति रहेगी? नहीं रहेगी। स्वर्ण के आभूषण से सभी सोना निकाल दिया जाए, कोई आभूषण टिकेगा या किसी का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो स्वर्ण पर टिका हुआ वह आभूषण सोने का दिखता है अलग अलग रूप में। कान का अलग रूप दिखता है, नाक का अलग रूप दिखता है, कान का कंगन, कान का कुंडल के रूप में, और गले का हार के रूप में, हाथ का कंगन के रूप में, इस तरह से अलग अलग आभूषण के रूप में दिखता है, पर सबका आधार वह सोना है। और सब में सोना व्यापक रूप से है, संपूर्ण रूप से है। सोना यदि हटा लिया जाए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से इस जगत में चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ अथवा चेतन कुछ भी हो, पेड़ पौधे कुछ भी हो, अलग अलग आकृति के रूप में अलग अलग व्यवहार हो रहा है, अलग अलग कार्य हो रहा है, पर सबका वास्तविक तत्व स्वर्ण के जैसा ही आत्म तत्व है। यह आत्मा ही सब में है। आत्मसत्ता जिससे अलग हो जाती, आत्मा जिस वस्तु को या जिस व्यक्ति को त्याग देता है उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाती है। जैसे शरीर से आत्मसत्ता समाप्त होती है, शरीर टिकता नहीं, एक दिन के बाद गंध करने लगता है, दूसरे दिन उसको हम जला देते हैं। और यही नहीं कुछ करेंगे तो फेंक भी देंगे तो महीने 15 दिन के अंदर उसकी सत्ता स्वयं नष्ट हो जाएगी। यह 5 तत्व जो है, 5 तत्व में मिलकर के इस शरीर की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी, खत्म हो गई कहा। तो ये शरीर की जो सत्ता है यह आत्म तत्व के कारण से है, और वही आत्म तत्व मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप को हमें वास्तव में विशेष रूप से जानना चाहिए, यह बताया गया। आगे कहा एक त्रिंसक इत्याहुर, क्या कहना है? विचार करने वाला व्यक्ति इसके मानने के बाद भी और भी मान लिया। कहा क्या है त्रिंसक? ये 26 हो गए, और 26 के बाद फिर आगे टीकाकार कहते हैं पाशुपतास्तु, पाशुपत कोई विद्वान हुए उनका कहना है 31 है। क्या है? तो राग, अविद्या, नियति, काल, कला, माया, ये 5 और भी जोड़ दिया। राग, अविद्या, नियति, कला, काल, कला और माया, 31 पदार्थ इति ब्रुवते। यह तो कहता है ये 5 को मिलाकर के 31 है, अर्थात यह 31 तत्व को मैं मानता हूं। टीकाकार कहते तन्ना कैलसत्वेपि। ये राग क्या है? सुख देने वाला है कि दुख देने वाला है? राग कहते हैं आसक्ति को। हमको किसी वस्तुओं से आसक्ति हो जाती है, राग को भी एक तत्व मानना। और जैसे राग होता है वैसे क्लेश प्रारंभ होता है, अविद्या, अज्ञान। अज्ञान को भी एक तत्व मान लिया। राग, अविद्या, अवांतर भेद, कहते हैं स्मिता इत्यादि जितने भी है सब ये दुख का कारण है। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब के सब दुख देने वाले हैं। तो यहाँ पर यह जो राग को भी तत्व मानते हैं, अविद्या को तत्व मानते हैं, वास्तव में दुख को भी तत्व मानता है। दुख भी एक तत्व है।
तो क्या दुख तत्व है तो उसको हम स्वीकार करें? कोई भी दुख को स्वीकार करना चाहता है? कोई दुख को अपनाना चाहता है? तत्व का अर्थ होता है सार, और जो असार हो उसको तत्व नहीं कहते, सार होना चाहिए। तो दुख में क्या सार है? कुछ भी नहीं है। फिर उसको हम तत्व मान लेते हैं। अविद्या, अज्ञान, अज्ञान में क्या सार है? अज्ञान का अर्थ नहीं जानना। हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ज्ञान नहीं हो रहा है। जिस तरह से अंधकार, अंधकार भी किसी किसी का कहना होता है कि अंधकार भी एक तत्व है। जैसे प्रकाश एक तत्व है, वैसे अंधकार भी एक तत्व है। तो वास्तव में अंधकार तत्व नहीं है। अंधकार यदि तत्व होता तो जैसे प्रकाश आते तो अंधकार को निकलना चाहिए। सभी जगह के दरवाजे हम बंद कर दें और दीपक को जलाएंगे या बिजली जलाएंगे, ट्यूबलाइट जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, तो अंधकार किधर से निकलेगा? जब सभी दरवाजे खिड़की बंद कर दिए और जैसे हम बल्ब जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो प्रकाश ही दिखता है। अंधकार पूरे कमरे में भरा हुआ था, वह पता भी नहीं चलता किधर गया। तो वास्तव में अभाव, प्रकाश के जो अभाव है, तो प्रकाश का जो अभाव है उसे अंधकार कहते हैं। वह वास्तव में कुछ नहीं है, अभाव है वह अंधकार, लेकिन दिखता है अंधकार, अंधकार है। तो वास्तव में वह अंधकार कुछ नहीं, प्रकाश का अभाव है। जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार है। उसी तरह से यह ज्ञान है। ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं, ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं। और यहाँ पर एक पाशुपत विद्वानों का कहना है कि अज्ञान भी एक, अविद्या भी एक तत्व है। तो अज्ञान है तो हमको ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं? तो स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होने पर, संसार में व्यवहारिक ज्ञान में भी ले लीजिए, किसी चीज का हमको ज्ञान नहीं है, किसी वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो क्या वो एक तत्व है? नहीं। अज्ञान है तो ज्ञान का अभाव है। ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान क्या निकलेगा? क्या अज्ञान को फिर त्यागना पड़ता है क्या? ज्ञान प्राप्त, किसी वस्तु का हमें ज्ञान नहीं था और वह किसी साधन के माध्यम से, किसी साधक के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से हमको उस वस्तु का ज्ञान हो गया, तो क्या ज्ञान त्यागने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ा? ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करना हो उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, पर अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। वह तो ज्ञान प्राप्त होती है, ज्ञान समाप्त हो जाएगा, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे किसी को जिमीकंद का ज्ञान नहीं, जिमीकंद जो जानता है जिमीकंद को, वो तो सोचता है हाँ मैं जानता कैसा होता है, खाने में कैसा होता है। कहते एक बार अपने भारत देश में विदेशी लोग आया और उन्होंने देखा यह जिमीकंद है। तो यह जिमीकंद को देखते ही कहा कि ये क्या है, उसको पता नहीं था, ज्ञान नहीं था उसका। तो बताया जिमीकंद क्या किया जाता है, जिसको खाया जाता है। तो किस तरह से उसको देखते ही लाल लाल लगता, तो खाने लगा तो मुंह उसका खुजलाने लगा। कहा ऐसे नहीं खाया जाता है, इसको सब्जी बना करके उबाल के खाया जाता है। तब उसको बताया गया, उसका ज्ञान, अज्ञान समाप्त हुआ और ज्ञान मिल गया उसको, बस जिमीकंद यह है। तो उसी तरह से जब जिमीकंद को दिखाया गया, उसको बना करके खिलाया गया, सहजन जैसे, सहजन को कई लोग लकड़ी मानते हैं, ज्ञान नहीं है उसके बारे में, पर जब उसको कोई बना करके खिलाते हैं, उसका जब स्वाद लगता है तो पता चलता है कि हाँ इसका मुझे भी ज्ञान हो गया, इससे भी खाया था, इसका भी उपयोग किया था। तो इसका ज्ञान नहीं था, ज्ञान था। तो अज्ञान को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। और जैसे ज्ञान हुआ, अज्ञान समाप्त हो गया। तो ऐसे अज्ञान मिट जाता है। तो ऐसे अविद्या को एक तत्व नहीं, क्योंकि उसके लिए हमको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें, अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, जानने के लिए। काल, समय, कला इत्यादि जितने भी है सब के सब यह वास्तव में कहते तन्न क्लेशत्व भी राग विद्या की ओर यह बता दिया गया। सांख्य रागोपलब्धिक्षते, ये जितने भी है सब के सब वास्तव में काल कलासु च तत्प्रसिद्धे तत्प्रसिद्धेर इत्याह, ये वास्तव में काल कला इत्यादि जितने भी है सब के सब ऐसे ही है। अब व्यवहारिक
में यह सुख दुख का देखा जाता है, या तो और भी अधिक आगे भाग गए। कहने का मतलब सबको सार के रूप में हम चलें कि यह सब एक से अधिक होने पर वह हम भ्रम में पड़ जाते हैं। एक से अधिक हमने माना, एक से अधिक हमको ज्ञान हो रहा है और वह अपने से अलग ज्ञान हो रहा है, तो अभी तक हम आत्मनिश्चय नहीं कर पाए और न कर पाएंगे। जब तक हम एक एक करके सब को जान करके जब तक उससे हम अलग होकर के अपने स्वरूप के प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे इसके पद में और का अनंत इति चापर है, अनंत पदार्थ भेदो न नियतो अस्ति के चित्त। किसी किसी का कहना है कि अनंत पदार्थ है, एक पदार्थ नहीं, बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे तत्व है। तो अनंत पदार्थ है तो अनंत का तो निश्चय ही नहीं हुआ कितना है। तदपि न वादी नाम विवाद दर्शनार्थ। अब तो जानकार व्यक्ति जो ज्ञान करना चाहेगा तो उसमें विवाद होगा। अनंत है तो कितना है, कोई कुछ मानेगा, कोई कुछ मानेगा, किसी को मानेगा, किसी को नहीं मानेगा। तो विवाद से च अज्ञान मूलकत्वा, विवाद जो है अज्ञान का कारण होता है। कहीं विवाद हो रहा हो तो समझ लीजिए वह अज्ञान है, संशय हुआ। कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, तो यह अज्ञान के कारण से ही यह मान्यता है। ज्ञान में तो आनंद है, वहां कुछ भी विचार नहीं है, इस तरह से कहा गया। तो वास्तव में हम इस तरह से यदि विचार करते रहेंगे एक एक करके, तो एक न दिन हमें पता चलेगा कि एक से अधिक मानना यह दुख का कारण है और यह अज्ञान है। आगे के 27वें श्लोक का भी उच्चारण कर लेते हैं, सरल है। लोकान लोकविदः प्राहु राश्रमा इति तद्विदः स्त्री पुण्य पुंसकम लैंगा परापर मथा परे। लोकान लोकविदः प्राहु राश्रमा इति तद्विदः स्त्री पुण्य पुंसकम लैंगा परापर मथा परे। कहते लोकान लोकविदः, लोकविद, लोक के ज्ञाता, लोक के ज्ञाता। तो लोक के जो ज्ञाता है, लोक, वो कहता लोक है सब कुछ, लोकानुरंजन। लौकिक जो दिखता है वह है, जो नहीं दिखता वह नहीं है, ऐसा मानना है। और आश्रम इति तद्विदः, आश्रमवादी, आश्रम के बारे में विचार करेंगे कि ब्रह्मचर्य, गिरस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसमें से भी गिरस्थ में भेद बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि। इस तरह से आश्रम ही सब कुछ है, ऐसा मानता है। व्याकरणकार कहते हैं स्त्री पुण्य पुंसकम लैंगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है। और एक का कहना है परापर मथा पर है, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म है, पर आत्मा और अपर आत्मा है। इस तरह से 27 नंबर के श्लोकों में भी कहा गया। इसको भी हम सब देखते हैं। पहला है लोकान लोकविदः प्राहु। टीकाकार कहते हैं लोकानुरंजनम एवं तत्त्वमिति लौकिकः तदपि विभ्रमं मात्रम। लोकानुरंजन, संसार में जो लौकिक सुख हमें मिल रहा है, आनंद आ रहा है, कहते यह वास्तव में सत्य है, यह सब कुछ है। कहते लोकस्य भिन्न रुचि त्वात् तद अनुरंजनस्य ईश्वरेण अपि कर्तुम अशक्यत्वात् इत्याह लौकिका। यदि हम लौकिक पुरुष को मानते हैं, जिसको हम देखते हैं उसको मानते हैं, जिसका हमें दर्शन ही नहीं हुआ, जिसको हमने देखा ही नहीं, उसको हम कैसे मानेंगे, ऐसा कहना है। तो लोक में ऐसा देखा जाता है कि हम जिसको नहीं देखते हैं उसको हम नहीं मानते, और जिसको हम देखते हैं उसको मानते हैं। पर कहता है वास्तव में जिसको हम नहीं देखते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होता है उसको भी मानते हैं। जैसे हम एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक देख सकते हैं, 3 पीढ़ी से ऊपर के हमने नहीं देखा, पर फिर भी हम उसे मानते हैं। यह नहीं कहते कि वह नहीं, जिसको हमने नहीं देखा, तो हमारे दादा परदादा
छत्रदादा इत्यादि जो भी पहले हुए, तो क्या उसको हमने नहीं देखा? तो क्या वह नहीं था? क्या उसको हम नहीं मानते? तो लौकिक मतलब जिसको जो हमको दिखाई देता है उसी को हम मानते हैं। दूसरी बात क्या है, जब देखते हैं हम किससे देखते हैं? इंद्रियों से देखते हैं, आंख से देखते हैं। तो आंख से देखते हैं और उससे हमको आनंद मिलता है, सुख मिलता है। तो जिस पुरुष को हमने देखा, तो यदि लौकिक पुरुष में भगवान ने कहीं एक विशेष रूप से दर्शन दे दिया कि यह सब कुछ है, ऐसा हमने मान लिया, पर वास्तविक वह रूप उनका स्थिर नहीं, एक नहीं है। क्योंकि वह एक होता तो पहले बताया था इसके बारे में, वह एक ही जैसा सबको दर्शन देता। पर भक्त के अनुकूल भगवान का भाव होता है। कोई नरसिंह के रूप में किसी को दर्शन देते हैं, किसी को हरि के रूप में देते हैं, और किसी को कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं, किसी को राम के रूप में दर्शन देते हैं, किसी को शिव के रूप में दर्शन देते हैं। लोक में संसार में भक्तों का भाव जैसा होता है, वैसे हम उस पुरुष का दर्शन करते हैं और उसका हम सुख पाते हैं। दूसरी बात के आंख के द्वारा हमने जो देखा, व्यवहार में जिसको हम देखते हैं उसको यदि मानते हैं, तो कहते हैं आंख कभी सत्य नहीं दिखाता। आंख से दूर की वस्तुओं को देखो, जैसे सूर्य को हम प्रतिदिन देखते हैं, एक थाली के बराबर दिखता है, तो क्या वह सूर्य थाली के बराबर है? दिखता तो एक थाली के बराबर, पर वह बहुत बड़ा सूर्य है, कहता पृथ्वी से भी बड़ा है। तो ये आंखों का देखा हुआ कितना बड़ा भ्रम हुआ, वास्तव में हम भ्रमित हो जाते हैं। यह सत्य नहीं है। आंखों के द्वारा देखा हुआ यह सब सत्य हो, इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया हुआ सत्य है, ऐसा बात नहीं है। लोक में जो दिखता है उसको मानो, और जो नहीं दिखता उसे नहीं मत मानो। कहते ऐसा नहीं। मान्यता किसको हम माने? तो कहते हैं आप्त वाक्य, गुरु वेदांत वाक्य सुविश्वास है। विश्वास किसके ऊपर करें? तो गुरु वाक्य और वेदांत वाक्य। वेदांत कहते हैं श्रुति वाक्य, उपनिषद के वाक्यों पर विश्वास करें और गुरु के वाक्यों पर विश्वास करें। यह विश्वास का स्थान हुआ। और अपने इंद्रियों पर भी विश्वास मत करो, यह भी हमें सुख नहीं देगा। यह बिल्कुल अटल सत्य है। कहते हैं एक कहानी आता है, एक बार एक राजा किसी कारणवश बाहर जा रहे थे, तो अपने सेवकों को कहा कि हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम इंतजार करना। और शिकार करने जब जंगल में चले गए घूमने के लिए, तो बहुत दूर चले गए, रात्रि अधिक हो गई, राजा आया नहीं। तो वह सेवक जो था राजा का, वह सब कुछ बिस्तर वगैरह तैयार कर दिया कि अब राजा आएंगे, अब राजा आएंगे। आया ही नहीं। 9 बज गए, 10 बज गए, 10 बजे तक में रात्रि में सो जाते थे, राजा आया नहीं। जब 10 बज गए तो आया ही नहीं। अब सोचा मैं क्या करूं। राजा बोले थे कि इंतजार करना जब तक मैं ना आऊं। तो इंतजार करते रहा, सोचा चलो राजा तो है नहीं, दरवाजा सिर्फ सटा दिया और उसी पलंग पर सोचा चलो आज हम थोड़ा देर लेट लेते हैं, जब राजा आएंगे आहट हो गया अपने आप उठ जाएंगे। पर वह लेट गया तो निद्रा आ गई और उस पर सो गए। हल्का ठंड का मौसम था, चादर भी ओढ़ लिए, सो गए। सोने के बाद थोड़ी देर के बाद 11 बज गया, रात्रि बहुत अधिक हो गई। अब रानी सोचने लगी कभी तक राजा पता नहीं आया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं अपने रूम में चले गए, अपने कमरे में चले गए हो, थक गए हो सकता है, चलो देखो चले करके। तो रानी अपने कमरे से निकल करके राजा के रूम में गए, देखा कि थोड़ा अंधेरा भी था, 0 बल्ब जला, मतलब हल्का सा रोशनी, हल्की रोशनी थी। तो विचार किया रानी ने, हो सकता राजा आज थक करके आए होंगे, किसी कारण इसलिए सो गए। चादर ओढ़ करके सोए थे, उसी बगल में रानी भी आकर के स्वयं सो गए, उससे भी निद्रा आ गई। 12 बज गई रात्रि। उसके बाद राजा स्वयं आए, दरवाजा खुला ही था। संजोग से जैसे ही राजा पहुंचे तो अंदर जैसे प्रवेश किया, तो एक ही पलंग पर राजा को भी सोए हुए, रानी को भी सोए हुए देखा और सेवक को भी सोए हुए देखा। और देख करके तो आश्चर्यचकित हो गया, गरी मेरे नहीं रहने पर यह रानी मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं इसे दंड दूंगा,
मंत्री को बुलाया कि अब बहुत घोर अन्याय हुआ है मेरे साथ, मेरी रानी ने धोखा दिया और मेरे सेवकों ने भी मुझे धोखा दिया है, दोनों को मृत्युदंड दिया जाए। मंत्रियों को बुला करके विचार किया। मंत्रियों ने कहा कि चिंता मत करिए, मैं पता करता हूँ कि क्या बात है, क्या कारण है। अब तो सेवक भी डरने लगे और रानी भी डरने लगी, मृत्युदंड की बात आ गई, इन्होंने गलत काम किया है। एक साथ सोया है दोनों, एक एक करके दोनों को अलग कमरे में ले जाकर के मंत्री ने पूछा कि क्या बात है, तुम सच सच बताओ, तुम्हें तो मृत्युदंड मिलेगा, सत्य बोलोगे तो हो सकता है कि तुम बच सकते हो। तो उन्होंने सत्य बताया कि मुझे थकान हो गई थी और राजा आए नहीं थे, इसलिए मैं सोचा चलो थोड़ा देर बैठ जाते हैं। बैठ गए, फिर लेटने की इच्छा हुई, लेट गए। मैं चादर ओढ़ के सो गया, मुझे तो पता नहीं चला कौन है नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता लगा कि रानी आके सोई या नहीं। बाद में मुझे जब राजा आकर के जगाए तब मुझे पता चला। रानी को पूछा गया तो कहा कि रानी ने विचार किया, कहा मैं देखा कि अभी तक आए नहीं, भोजन नहीं किया, हो सकता है आ गए होंगे। कमरे में देखा, मैं सोचा कि राजा ही सोए होंगे, राजा के बिस्तर पर दूसरा कौन सोया। राजा को समझ करके मैं बगल में सो गई। मुझे यह नहीं पता था कि यह राजा के पलंग पर सेवक सो सकता है, इसलिए मैं सो गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इस तरह से दोनों के विचार को जब जान गया सच्चाई, तो बिठा करके भरी सभा लगाई और उसने विचार किया और बताया कि वास्तव में देखो, जो हम आंखों से देखते हैं वह बिल्कुल सत्य हो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि राजा आंखों से देखा कि एक ही पलंग पर रानी और सेवक सोया है, पर सत्यता यह थी कि सेवक थकान के कारण से, इंतजार के कारण से सो गया और रानी राजा समझ करके सेवक को उसके बगल में उसी पलंग पे सो। तब जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, जो सहायक थे, उन्होंने विचार दिया, गुरुजनों ने विचार दिया कि इसमें किसी का अपराध नहीं, इसको दंड से मुक्त किया जाए। उन दोनों को फिर दंड से मुक्त किया गया। कहने का भाव यह है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह बिल्कुल सत्य हो, यह नहीं हो सकता। हम आंखों से देखते हैं यह परिवार मेरा है, यह घर मेरा है, यह सब कुछ मेरा है, यहाँ मुझे सुख मिल रहा है, और हमने भक्ति की आराधना की तो भगवान का भी हमने अपनी भावना के अनुकूल उनका हमने दर्शन कर लिया, अनुभव कर लिया। तो कहते हैं यह सब जितना भी हम देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से सुख को प्राप्त करते हैं। इंद्रियों के माध्यम से सुख को प्राप्त करना, यह कहते हैं धोखा है, क्योंकि इंद्रियां कभी सत्य नहीं दिखाती। और देखने वाला कौन है, यह तो देखने वाले को तो कभी इंद्रियां नहीं दिखाई जिसके द्वारा हम देख रहे हैं। कहते हैं आंख भी दिखाती है दूसरों को, आंख को भी हम देख पाते हैं। जो अखियां देखे सकल आंख न देखी जाए, जगत जनाए जे सकल सो हरि जानियो नहीं। उस हरि को, उस परमात्मा को जो सबको बता रहा है, जना रहा है, उसको हम नहीं जान पा रहे हैं। जिस आंखों के द्वारा हम सबको देख पा रहे हैं, उस आंखों को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो आंख स्वयं अपनी आप को नहीं देख पा रहे, तो सोचे कि वह और क्या दिखा सकते, तो बाहर जो दिखाता है वह बिल्कुल सत्य नहीं है। तो हम किसका माने, कहते गुरु वाक्य और वेदांत वाक्य को माने। तो गुरु वेदांत वाक्य को विश्वास करके, और ये लौकिक वेद लोक में जो दिखता है तो उसी को हम मानता रहें। कहते ऐसी बात नहीं, सत्य है शास्त्र और गुरु को मान करके, विचार करके अपने स्वरूप को जानना, बार बार अभ्यास करना। अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित है कि एक न एक दिन हम उसको पूरा कर लेंगे, जीवन में सार्थकता मिलेगी। यहीं पर कहकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।